मैं आज यहाँ पर लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ ख़ास बात आप लोगों से करनी है। वो भी मुझे करनी है ऐसी बात जो आजकल लोग समझते नहीं हैं। माता पिता का आदर करना, इसके विषय में देखिए, कई सारे लोगों के माँ बाप ऐसे होते होंगे जो शराबी होंगे या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, जिनके चाल चलन ठीक ना हो या ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे माता पिता हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि माता पिता जो हमारे होते हैं वो क्या है कि हमें वो चीज़ जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता वो हमें देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उसने जब मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा कि देखो, लोग पता नहीं कैसे ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या उनको छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनका ख्याल ही नहीं रखते हैं या उनसे बातें नहीं करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बात किया और फिर मैंने बताया कि देखो, मैं अपने बारे में बताता हूँ। उस व्यक्ति से बोला, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे माँ बाप जो है उन्हें कई सारे फ़ैसले लिए हैं, कई सारे फ़ैसले लिए हैं जिन फ़ैसलों में शायद मैं सहमत भी नहीं होगा और मुझे वो फ़ैसले अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने उसमें हाँ ही बोला है। क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं ना, अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं लिया है। वो बिल्कुल सही तरीके से ये करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और समझदार है, नौकरी कर रहा है अच्छी गवर्नमेंट की, तो इसीलिए वो मुझसे ज़रूर पूछते हैं हर एक चीज़ के विषय में। लेकिन मैं क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे ठीक भी नहीं लगता है उनका फ़ैसला, लेकिन फिर भी मैं हाँ बोलता हूँ और नहीं कहता कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस चीज़ के लिए परेशान हो। मैं सोचता हूँ कि वो भी तो काफ़ी समय से, उनका भी एक्सपीरियंस है, इतना सब उन्हें दुनिया में देखा है, सब कुछ है, तो उनको भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं उनके किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाता। और वो जब मुझे बोलते हैं कि निर्मल, हमें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, या ये बेचना है, ये ख़रीदना है, तो मैं उनको बोल देता हूँ ठीक है, करो आप, ठीक है। और मैं ज़्यादा उसमें ये नहीं करता, उनको रोक टोक नहीं लगाता। हर बार उनकी हाँ में हाँ सहमत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि माँ बाप को हम कितना खुशी दे सकते हैं। हम वो खुशी तो नहीं दे सकते हैं जो हमें देना चाहिए, लेकिन इतना खुशी हम नहीं दे पाते हैं इस दुनिया में रह के। लेकिन जितना भी हम कर सकें अच्छा उनके लिए करें और उनके दिल को ना दुखाएं। देखो, मैं कहीं बार बीमार रहा हूँ, कहीं समय में जब नौकरी के दौरान, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ माँ बाप से, तो मैं बीमार भी रहा हूँ। तब भी मैंने कई बार माँ बाप को ये नहीं बताया, मम्मी पापा को फ़ोन लगा के, मम्मी पापा मेरी तबीयत ख़राब है, ये मैं नहीं बताता था काफ़ी समय तक। इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं सोचता था कि उनको बता के मुझे उनको परेशान नहीं करना चाहिए, और वो परेशान हो या उनकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं उनसे ये चीज़ डिस्कस ना करूं। तो ऐसे मैंने सोचा कई बार। अब यही बात मैंने उस व्यक्ति से की कि माँ बाप के विषय में लोग कैसे फ़ैसला ले लेते हैं, देखो, और माँ बाप के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि उनने वो क्या हमारे जीवन में अहमियत रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी 2 दिन पहले की बात है। मेरी बेटी है एक 4 साल की, तो वो क्या है कि खेलने के लिए चली गई थी नीचे। हमारा क्वार्टर ऊपर था छत पर, तो वो नीचे खेलने के लिए चली गई। अब वो बच्चों के साथ में खेलते खेलते
जब वो बच्चों के साथ में खेल रही थी तो खेलते खेलते उसने क्या है कि वो थोड़ी दूर निकल गई, पार्क में निकल गई। अब हम लोगों को उस टाइम मार्केट भी जाना था, दोनों हस्बैंड वाइफ मार्केट के लिए तैयार हुए। और फिर उसको मैंने बोला यार बेटी को देखो कहाँ है, तो वो ढूंढने गई, खूब आवाज़ लगाई मोहल्ले में, हमारे जो गली में, लेकिन वो कहीं से कहीं तक मिली नहीं। कई सारे लोगों को घर घर जाके देखा उसको। वो कह रही थी कि हम यहाँ सड़क पे ही खेलते हैं, बोला नीचे ही खेलेंगे मम्मी, ऐसे बोल के गई थी। लेकिन वो क्या है कि पार्क में निकल गई, काफ़ी दूर निकल गई, और अकेली वहाँ पर किसी के साथ में, कुछ बच्चे और भी थे उनके साथ में खेल रही थी। अब हम यहाँ पर ढूंढ रहे उसको, गली गली में लोगों घर पे पूछ रहे कि यहाँ पर कृपा है क्या, हमारी बेटी है क्या। तब हम वहाँ गए, तब उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी और उसने कहा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी बोला आज। तब वहाँ पर पार्क में जब वो खेल रही थी तब उसने बोला, उसकी मम्मी बहुत गुस्से में गई, तब मैंने उसको चुपचाप बिठा लिया अपनी गाड़ी पे। मैंने बोला बेटा इधर आ जाओ आप, मम्मी गुस्से में। तब वो मेरे पास में आके बैठ गई गाड़ी में आके। तब मैंने उसको बोला बेटा ये गलत बात है ना, आपको बताना चाहिए कि मैं पार्क में जा रही हूँ खेलने के लिए, ये ऐसा देखो मम्मी कितना गुस्सा है और मम्मी बोल रही है कि मैं पिटाई लगाऊंगी इसकी, ये वो। तो गलत बात है ना, देखो हम कितना परेशान हुए, पता है हम गली गली में घर घर पे आपको ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे कि कृपा है क्या, कृपा है क्या, कितना परेशान हुए होंगे सोच लो। और पूरे मोहल्ले में आवाज़ लगा रहे थे कृपा कृपा करके। तो पता है कितना परेशान हुए। तो इतना सब कुछ वो सुन रही थी काफ़ी देर से। फिर लास्ट में उसने क्या जवाब दिया पता है, उसने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि बच्चे पार्क में चले जाते हैं, तो आप ऐसे क्यों ढूंढ रहे थे गली गली में, घर घर पे, पार्क में ढूंढना चाहिए ना। अब बताओ, उसने ऐसी बात कही हमें कि हमें पार्क में ढूंढना चाहिए उसको। लेकिन वो नहीं समझती इस बात को कि अगर जो हम डायरेक्ट पार्क में ढूंढने जाएंगे, तो उसने तो कहा भी नहीं और वो कभी पार्क में जाती भी नहीं है ऐसे, तो पहली बार गई थी ना। लेकिन उसने ऐसी बात कही देखो कि ऐसे बच्चे मतलब हम भी बचपन में किया करते थे, अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया होगा। ऐसे ही हमारी परवरिश नहीं हो गई, हम एक बच्चे को पालने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम कितने परेशान होते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना, रात रात भर हम लोग उसको दवाई का और हर चीज़ों का टेंशन लेते हैं, रात में उठते हैं, अपनी नींद को ख़राब करते, पूरे दिन काम करते हैं और ड्यूटी के बाद में रात में जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सोते रहते हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों के लिए हम खड़े हो जाते हैं और उनको दवाई भी देते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सब माँ बाप ये मशक्क़त करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, है ना। तो क्या ये जो लोग हैं जिनके माँ बाप नशा करते हैं या जिनकी माएँ कुछ गलत भी हो या कुछ ऐसा भी है, तो क्या उनने अपने माँ बाप, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे नहीं की होगी, है? या फिर वो ऐसे ही बड़े हो गए। देखो मेरी बच्ची को हम लोग खाना खिलाने के लिए या किसी के लिए कितना हम लोग ये करते हैं कि बेटा खा लो करके आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो मजाक में हम लोगों को ऐसे ही घंटों घंटों परेशान करते रहते हैं, और फिर भी हम लोग उसको कैसे भी करके उसको खिलाने के लिए ध्यान रखते हैं, कहीं चला ना जाए, बहुत ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया होगा, क्या उनने हमारे परवरिश के लिए ये मशक्क़त या इतनी तकलीफ़ नहीं झेली होगी, है? क्या हम ऐसे ही बड़े हो गए हैं? क्या हमारी माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा होगा, है? ये दुख उसने नहीं सहा होगा। बोलते हैं गर्भवती का गर्भ की पीड़ा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, वो दुनिया में कोई भी पीड़ा उसके बराबर नहीं है। तो वो पीड़ा उसने आपके लिए उठाई नहीं होगी क्या, यहाँ पर आसमान से टपके हैं या आसानी से ऐसे ही आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप तो हर एक बच्चों को पालने के लिए बहुत दुख सहन करते हैं और बहुत कष्टों से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, ठीक है।
लेकिन लास्ट में बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप तो ठीक नहीं हैं, या मेरे माँ बाप तो अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसला लेते हैं, ये है वो है, मुझसे पूछताछ नहीं करते, या कई सारी शक सवाल उनके दिमाग में होते हैं। और उस शक सवाल की वजह से वो अपने माँ बाप के लिए डिसीज़न लेते हैं कि ऐसे माँ बाप को तो हमें वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, या ऐसे माँ बाप को तो हमें उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। माँ बाप कभी भी किसी के भी हो, वो बच्चों के लिए ख़राब नहीं हो सकते। हाँ, दुनिया की नज़र में ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर वो नशेड़ी हो सकते हैं, या फिर वो और उनके गलत चाल चलन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका आदर न करें या फिर उनको छोड़ दें, ठीक है। तो इसीलिए अपने माँ बाप का आदर करना, आदर सम्मान करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए माँ बाप को इस तरीके से ना सोचे। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हैं माँ बाप के विषय में? कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या सोचते हैं अपने माँ बाप के विषय में। क्या अगर जो माँ बाप नशेड़ी है या कोई ऐसा है, कुछ गलत है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? हाँ, देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, उसके अंदर है इफिसियों 6 अध्याय, उसका 1 और 2 में लिखा है कि हे बालकों, हे बच्चों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और फिर दूसरा वचन है कि अपने माता पिता का आदर कर। और तीसरे में लिखा है कि अगर जो हम आदर करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, तो हमें हमारे ऊपर आशीष होगी, और हम धरती के ऊपर इस ज़मीन के ऊपर जहाँ हम रहते हैं ज़्यादा जीवित रह सकते हैं, हमारी आयु बढ़ जाती है, ठीक है। हमारे माँ बाप का आदर करने में हमारी आयु बढ़ती है, ऐसा लिखा है। अब या तो आप विश्वास करें, या फिर आप सोचें कि शायद ये झूठ लिखा हो, या जो भी सोचे, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग माँ बाप का आदर करते हैं ना, वो ज़्यादा मैंने सक्सेस होते हुए देखा उनको, चाहे उनके माँ बाप कैसे भी रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने अपने माँ बाप का आदर किया है ना, उनको मैंने ऊंचे लेवल तक जाते हुए देखा है। और मेरी भी एज कम नहीं है, मैं भी काफ़ी साल 33 ईयर का एज है, मेरी भी 33 साल है। तो इतने साल के अंदर तो मैंने भी बहुत कुछ देखा है, ठीक है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने पूरी दुनिया में मुझे घुमा दिया है नौकरी के दौरान में, लगभग मतलब दुनिया क्या, मतलब पूरे भारत देश के अंदर, पूरे इंडिया में मुझे घुमाया है। तो उसके दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, अलग अलग कल्चर में गया, जगह जगह पे देखा है मैंने कि माँ बाप की आदर सम्मान करने वाले व्यक्ति सदा सफल होते हैं, ठीक है, वो सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए माँ बाप का आदर करना, माँ बाप का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो आप माँ बाप का सम्मान नहीं करते, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, आप ज़्यादा जीवन नहीं बिता सकते इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान से सोचें, और आपको लगता है क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अब कई सारी लेडीज़ों को हमने देखा है, कई सारी जो लेडीज़ होती है, वो ऐसे सोचती है कि हमारे सास ससुर ठीक नहीं है, हाँ, ऐसे सास ससुरों को तो ये कर देना चाहिए, या वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, या ऐसे वैसा सोचती रहती है। लेकिन देखो, जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना, वैसे वो भी हैं। अगर जो तुम अपने सास ससुर के विषय में ऐसा सोचते हो कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, या इनको, इनके हालचाल हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, या इनको निकाल दो, तो फिर एक बात याद रखो कि आपके भी माँ बाप हैं। तो अगर जो आपके माँ बाप है, तो उनकी बहुएं भी यही डिसीजन ले, तो कैसा होगा, ठीक है ना। वो भी आपके माँ बाप है ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और 24 घंटा बातें करते रहते हैं, और उनके बिना आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते। तो इसीलिए जब हम अपने माँ बाप के विषय में अच्छा सोचते हैं, तो दूसरे के माँ बाप के विषय में भी अच्छा ही सोचना है। कई सारी लेडीज़ है जो नहीं सोचती हैं अपने सास ससुर के विषय में अच्छा, तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। आपको सोचना चाहिए, आपके पास में जो आपका पति है ना, वो उनकी ही वजह से
आपके पास में है, और जो कमा के दे रहा है, खा के खिला रहा है आपको कमा के, तो वो भी उनकी ही बदौलत से है। ठीक है, तो ये सोच समझ कर इन बातों को बोला करें, है ना। तो अभी हम एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग माता पिता की सुनते नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं सुनते हैं उनकी तकलीफ़ों के विषय में, या फिर कोई बताए। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, लड़के ये नहीं सुनते हैं। ठीक है, जब हम उनको बताने जाते हैं कि देखो वो हमारे माँ बाप ने ऐसे तकलीफ़ें उठाई है, यहाँ है, वो बोलते क्या उन पुरानी परिस्थितियों के बारे में बातें करना। अरे क्यों, देखो मेरे माँ बाप मुझे कई सारी कहानियाँ और अपनी तकलीफ़ों के विषय में बताते रहे। उन्हें कुएँ खोदे हैं, पत्थर उठाए हैं, पत्थर तोड़े हैं, ये सब कुछ। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, पूरे पूरे दिन रात काम करते थे, उसके बाद में भी घर पे आके खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों की भी परवरिश करना। ठीक है, ये सब कुछ वो करते हैं। और जब वो ऐसी तकलीफ़ों के विषय में जो बताते हैं कि इतनी सब समस्याओं के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में ईमानदार रहे हैं, ठीक है, और सही रास्ते पर चले हैं। और जो भी है, कई सारे माँ बाप हैं जिन्हें हो सकता है इतनी तकलीफ़ ना उठाई हो, लेकिन फिर भी आपके लिए तो उठाई है। ठीक है, आपको बड़ा करने में तो मुझे पता है जान निकल जाती है। 5 साल तक के बच्चे बड़ा करके दिखाओ, इंसान की हालत खराब हो जाती है। ठीक है ना, आसान नहीं है बच्चे को बड़ा करना, उसको पालना, उसकी परवरिश करना, बिल्कुल आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में भी बच्चा है,